हेलो गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग माय फिल्म बीट। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में आईआईए का हुआ पर्दाफाश। जी हाँ, इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड ये काफ़ी टाइम से चर्चे में है और आप सबको पता है क्यों, बिकॉज ऑफ सिडनाज फैन। जी हाँ, इतने साल हो गए थे, 5 सीजन हो गए थे, लेकिन 6वें सीजन की जो पॉपुलैरिटी थी, जो हाइप था, ये अब तक 5 सीजन में नहीं थे। लेकिन एक जो लाइव इंटरव्यू हुआ जहाँ पे शहनाज को डिफेम करने की कोशिश हुई, साजिश की गई, जहाँ पे शहनाज के बारे में काफ़ी कुछ भला बुरा कहा लाइव में आके इंटरव्यू में ड्यूरिंग आया ये, जिसके बाद जो फैंस थे वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुए थे। ये तो आप सबको पता ही है कि शहनाज को कहा कि वो पैसे लेके इंटरव्यू कर रही है, वो पैसे मांग रही है, अब वो इतनी बड़ी हो गई, अब उनमें इतना घमंड आ गया। जब ये सारी चीज़ें फैंस तक पहुंची तो ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए कि ऐसे कैसे कोई डिफेम कर सकता है, स्पेशली कोई अवार्ड। और ऑब्वियसली सबको पता है कि अवार्ड जो होते हैं उसके लिए लोग पैसे लेते हैं, बल्कि मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए उसके लिए पैसे नहीं होते। बट जब अवार्ड की बात आती है तो ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज़ अवार्ड के लिए पैसे लेते हैं, ये तो सबको पता है। तो गाइस, जब ये सारी चीज़ें हुई बाहर तो उसके बाद फैंस काफ़ी भड़क गए थे, जिसके बाद लोगों ने आईआईए को उनको दिखाना था कि वेल वो कहाँ है सिडनाज फैंस के बिना। तो सारे जो फैन क्लब थे सिद्धार्थ के, शहनाज के, जी हाँ, जो सिडनाज थे, जो सिद्धार्थ थे और जो शहनाजियंस थे, ये सब गाइस तीनों फैन क्लब एक हो गए, जो बहुत टाइम से एक होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके बीच आपस की वॉर चली रही थी, तो इसकी वजह से वो एक नहीं हो पाए। बट एक लाइव ने इन सबको एक कर दिया। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, लेकिन अब आपको ये चीज़ पता है कि आईआईए के साथ हुआ है एक और हादसा। जी हाँ, आईआईए के साथ ये हुआ है कि जब सारे फैंस हट गए थे तो उनके फॉलोवर्स जो थे वो इंस्टाग्राम पे इतने कम हो गए थे, वो इतने डाउन हो गए थे। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा, कल लास्ट अगर आपने देखा होगा तो 19,000 तक वो पहुँच चुके थे। लेकिन आज अगर आप वो देखोगे तो आज वो फिर बढ़ गए हैं। और जी हाँ, उनके जो फॉलोवर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में हो चुके हैं। तो वेल, उनको ये चीज़ दिखानी है कि हमारे जो लाइक फॉलोवर्स है वो रियल है। लेकिन अगर आप अच्छे से जाके एनालाइज करोगे, आप उनके फॉलोवर्स को स्टडी करोगे जाके, तो आपको पता चल जाएगा कि उनके फेक फॉलोवर है। जी हाँ, ये कंट्रोवर्सी होने के बाद जब फैंस आईआईए को जब छोड़ के जा रहे थे, जब उनको अनसब्सक्राइब कर रहे थे और चैनल को अनफॉलो कर रहे थे, इंस्टाग्राम पेज को स्पेशली, तब उनको लगा कि उनकी बड़ी बेइज्जती हो सकती है और तभी तुरंत उन्होंने फॉलोअर्स खरीदे। जी हाँ, ये फॉलोअर्स खरीदे उन्होंने। और उसके बाद अब आप देखोगे तो उनको दिखाना है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि शहनाज के साथ जो भी हुआ है या फिर हमने जो भी किया उसके लिए हम बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है, उनको माफ़ी नहीं मांगनी है। तो इसीलिए वो लोग ने फेक फॉलोवर्स लिए हैं। लेकिन हर किसी ने इतना नोटिस कर लिया है, जब आप डिटेल में जाके देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि वो सारे रियल है, जेन्युइन है या फेक है। क्योंकि अगर आप वोट्स लेते हो तो आपको पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे किसी की फ़ोटो नहीं रहती, वो अकाउंट जो रहता है वो एक्टिव नहीं रहता, वो जेन्युइन नहीं रहता, बस एक रैंडम अकाउंट से कमेंट आ जाता है, लेकिन वो अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो गाइज, ये सारी चीज़ें आईआईए के साथ हो रही है, उनको अपनी रेपुटेशन बनानी है, लेकिन मार्केट में ऑलरेडी उनकी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ गई है। सो गाइज, आप लोग मुझे बताइए कि आप आईआईए को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और अगर आप नहीं कर रहे हो सो आपको क्या कहना है आईआईए के इस टेक पे। और अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि आईआईए ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है, फॉलोवर्स जो है वो फेक क्यों ले रहा है, खरीद रहा है। एंड आप मुझे ये बताइए कि इसके अलावा आपका क्या कहना है इन सब टेक पर। आपको क्या लग रहा है कि कौन सही है, कौन गलत है? क्या शहनाज गलत है या आईआईए ने जो किया वो गलत है? आपके कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, लेट अस नो कि आप लोग का क्या कहना है, आप लोग ये पूरे मुद्दे पे क्या सोच रहे हो। और आप लोग मुझे बताना कि आपके जो भी ओपिनियन है, जो भी कमेंट है, इन द बिलो कमेंट बॉक्स सेक्शन। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, do comment and share our stories, and also subscribe our channel for all the latest gossip and update. Keep watching Film Beat.